नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। दिवाली का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। बाजारों में सजावट शुरू हो गई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, घरों की सफाई की गई है, रोशनी, सजावट, मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिला रहे हैं, पटाखे भी चल रहे हैं, तो चारों तरफ उमंग और उल्लास छाया हुआ है। लेकिन रंग में भंग डालती है कुछ ऐसे मुद्दे जो ना चाहते हुए भी सामने आ रहे हैं। चाहे हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात करें और या पटाखों से हो रहे प्रदूषण, बीमारियां, एक्सीडेंट्स, इन सब की बात करें, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो न चाहते हुए भी हमें चर्चा करनी पड़ती है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। डॉक्टर प्रवीण, आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैंपेन चलाया जाएगा इस पर रोकथाम लगाने के लिए, और शायद मैं जो कह रही हूँ सही हो कि इसमें उन्होंने कहा था कि फूड इंस्पेक्टर्स हर महीने 20 सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी कोई डिफॉर्मिटी पाई गई, कोई गड़बड़ पाई गई, वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। पर शायद असलियत कुछ और कह रही है। 2 दिन में एक सैंपल लिया जा रहा है, एक तरह से औपचारिकता निभा रहे हैं फूड इंस्पेक्टर्स। क्या ये सही है और इस दिशा में क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा के लिए एक एक्ट बना हुआ है, एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया। ये 2011 में हमारे यहाँ भारत में लागू हुआ। हालांकि 2006 में ये बना और नोटिफाइड होने के बाद 2011 में लगा। सैंपल लेने से भी पहले बहुत ज़रूरी कार्रवाई है। वो प्रथम दृष्टया जैसे प्राइमा फेसी उस जगह पे जहाँ मावा बन रहा है या मिठाइयाँ बन रही है, उस जगह का निरीक्षण करते हैं कि वो जगह साफ़ सुथरी है कि नहीं, कहीं इन्फेक्शन का वहाँ कोई खतरा तो है कि नहीं। यदि ऐसा है तो उन मिठाई विक्रेताओं को या मावा बनाने वालों को साफ सफाई का या इन्फेक्शन फैलने के बारे में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो निर्देश देते हैं, और यदि ऐसा नहीं पाया जाता तो कार्रवाई भी करते हैं। कई बार हमने बड़ा सारा टनों मावा फिकवाया भी है, मिठाई भी फिकवाई है। ऐसा भी सुनने में आया है कि पिछले 4 सालों में 800 केसेस लगभग ऐसे आए हैं, लेकिन कहीं एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्शन लिया जाता है। जैसा कि आपने खुद ने बताया कि 800 केसेस अभी जब से जो आपने बताया माननीय मंत्री महोदय का कोर्ट का जो हवाला दिया है, वो 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक 55 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 20 के रिजल्ट आ गए हैं और बाकी के रिजल्ट अभी अवेटेड हैं। इनमें मावा के भी हैं 34 और बाकी दूसरे पनीर, घी और तेल के भी हैं। मैं हुकुमचंद जी आपसे बात करना चाहूँगी कि आप मिठाई के व्यापारी हैं और काफ़ी समय से आप इस व्यापार में हैं, तो आप कैसे मैच करते हैं? आपके पास भी डिमांड बढ़ गई होगी। कौन व्यापारी ये चाहेगा कि मैं गलत चीज़ देके मेरे कस्टमर को नाराज़ करूं? तो ये अपनी प्रतिष्ठा है और उसी एरिया के अंदर सब अपनी अपनी प्रतिष्ठा लेके कायम कर रखते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। मिलावट वाली कोई चीज़ कर ही नहीं सकता। नहीं, पर मिलावट तो हो ही रही है, पकड़ में भी आ ही रहे हैं। व्यापारी सारा चीज़ परचेज करता है, ब्रांड की चीज़ लेता है, चाहे वो बेसन हो, घी हो, तेल हो, मावा हो, वो सब ब्रांड की चीज़ लेता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मानक का ये है कि हमने पहले भी सरकार से निवेदन किया था कि कोई इस प्रकार की कोई लैब हो जिसको हम व्यापारियों के द्वारा कहीं स्थापित कर सकें, और हम स्वयं भी व्यापारियों को प्रोत्साहन करेंगे कि उसको चेक कराएं, तो उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। राजीव जी से मैं बात करना चाहूँगी। पिछली बार हमने जब बात की थी तो जो हमारे साथ में चीफ फायर ऑफिसर थे, जब उन्होंने जो फायर कमेटी है उन्होंने बाजार में जाकर के पटाखा विक्रेताओं के बारे में देखा, तो कहीं ना कहीं फायर के अरेंजमेंट्स नहीं थे। कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपने ऐसा कुछ कर रखा है अभी अरेंजमेंट्स? नहीं, फायर के तो पूरे अरेंजमेंट होने चाहिए। फायर के अरेंजमेंट नहीं है तो गलत है। आपने क्या कर रखा है फायर अरेंजमेंट? के अरेंजमेंट में सीज फायर होता है, पानी के लिए व्यवस्था होती है, बजरी होती है। डॉक्टर मीना, आपसे बात करना चाहूँगी कि धमाके वाले, रोशनी वाले, उड़ने वाले, घूमने वाले, उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो धमाके के लिए जो सूतली बम हम यूज़ करते हैं, रस्सी बम, उसमें गन पाउडर की गोली पाई गई है। रोशनी के लिए अलग अलग सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं। उड़ने वाले और घूमने वालों में फ्लू गैस निकलती है, जिसकी वजह से रॉकेट्स और आपके ज़मीन चक्कर चलते हैं, और इनसे आप जानते हैं कि कितनी तरह की समस्याएं होती हैं। फायर क्रैकर्स में जैसा पटाखा व्यवसायी जानते हैं कि जिसमें पोटेशियम क्लोराइड जितनी पिछली बार बात चली थी, तो जिसके अंदर जो हानिकारक तत्व है, चाहे वो लेड हो, कॉपर हो, लेड हो, चाहे आपका वो मरकरी हो, ऐसी जो हैजार्डियस जिनके अंदर जो केमिकल्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली जितनी बातें अभी तक सुनी है उसमें चाइनीज पटाखों की जो रेपुटेशन है वो सबसे ज्यादा खराब है, तो चाइनीज पटाखों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए।
तो ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रही बात सेफ्टी इश्यूज की, तो सेफ्टी इश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि खुद के जो प्रोटेक्शन है, खुद के प्रोटेक्शन में आपको यही चीज़ आ जाती है कि जो आपको सेफ जो पटाखे हैं, जरूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा धमाका करने वाले या ऐसे पटाखे चलाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। आप सेफ्टी वाले पटाखे चलाएं और ऐसे पटाखे चलाएं जो हर एंगल से वो सुरक्षित है। स्वास्थ्य के हिसाब से जो आपका खुद का अपने आपकी सेफ्टी जो लेनी है, उन सब चीज़ों को भी आप लें। इसके अलावा जो फूड अडल्ट्रेशन है, फूड अडल्ट्रेशन इस देश की सबसे गंभीर समस्या है और ये सिर्फ मावे तक ही सीमित नहीं है। घी, तेल और जितने भी सारे फूड प्रोडक्ट है, सबके अंदर इसके अंदर अडल्ट्रेशन है। मैं इसके अंदर जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मावा व्यवसाय में बहुत अच्छे लोग भी हैं और कुछ खराब लोग भी हैं। बहुत अच्छे लोग जो अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाए रखने के लिए मार्केट में व्यवसाय करते हैं, त्योहार की गरिमा बनाए रखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वो लोग यूनियन बनाकर जो गलत लोग हैं, जो इस तरह के लोग नोटिस में आते हैं, उनके खिलाफ वो स्वतः ही सरकार का इंतजार नहीं करें, आप अपनी यूनियन के हिसाब से उनके ऊपर काम करें ताकि इस देश के अंदर स्वास्थ्य की जो चीज है वो उसको अपन उच्च स्तर पर रख सके। क्योंकि किसी आदमी की किडनी खराब हो जाना, किसी आदमी का लीवर खराब हो जाना किसी अडल्ट्रेट फूड की वजह से, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा तीसरा बिंदु आपका साफ सफाई का। साफ सफाई में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, साफ सफाई जग जाहिर चीज है, इसके अंदर कोई कमी कभी नहीं होती, हमेशा अच्छा ही है। सिर्फ साफ सफाई में दिवाली के समय याद रखने वाली चीज एक ही है कि आप हाइट पर नहीं चढ़ें, स्पेशली महिलाएं हाइट से कभी गिर जाती हैं, कभी फर्श धोते टाइम स्लिप कर जाएं, बूढ़ी औरतें हैं, फ्रैक्चर हो जाए, गंभीर चोट आ जाए। तो ये जो चीजें कॉमनली है जो नोट की जा सकती है और स्वास्थ्य के हिसाब से जो ध्यान रखी जा सकती है, इसके बारे में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा। एक बार में दोबारा जो फूड अडल्ट्रेशन है, जो मिलावट होती है, वो आप खुद कभी अकेले में सोचें कि बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या कैसे है? डॉक्टर मीना, मैं वापस आऊंगी, मैं इसी बात पे वापस आऊंगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा हम जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर मीना, हम जो बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं एक चीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी आदमी का किसी भी व्यवसाय से, फर्ज करो आप मावा बेचते हैं, पर कभी आपको नकली दवाई मिल गई तो आपको उस चीज का एहसास होगा। तो हर आदमी जो भी व्यवसाय में, वो अगर आप सभी नकली प्रोडक्ट देंगे तो अपना अस्तित्व क्या रहेगा? डॉक्टर मीना, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जो ये इमरजेंसी केसेस आते हैं सडनली, पटाखों से लेकर काफी हादसे होते हैं, हाथ जल गए, आंखों में आ गया, कमर पेट के आसपास का एरिया जल गया, कई सारी इस पर रिसर्च भी हुई है। तो ऐसे केसेस में क्या इमरजेंसी अरेंजमेंट्स किए गए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में? क्या एम्बुलेंस रेडी है, इनफ मात्रा में है, सडनली अगर कॉल किया जाए सब अवेलेबल है, तैयार है? क्योंकि अक्सर देखा गया है ये भी समस्या होती है। देखो, सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने संसाधन उपलब्ध है, जितना प्रशासन कर सकता है, वो सारी चीजें इमरजेंसी के अंदर उपलब्ध रहती है, नंबर 1। तो इसके अंदर तो कभी कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में, और वो भी कम से कम एसएमएस अस्पताल में, किसी तरह की कमी होगी। तो वहाँ पर आपकी एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन है या डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है, वो त्योहार के हिसाब से अलग से उनका रोस्टर बनता है, अलग से ड्यूटियां लगाई जाती है। तो इसके अंदर किसी तरह का संशय नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी, पूनम चंद जी, आपसे बात करूंगी मैं। पटाखों का और जो ये मावे का या जो खाद्य पदार्थों का हम जो भी एडल्ट्रेशन और इन सब की बात कर रहे हैं, लॉज बने हुए हैं, फिर भी ये चीजें होती आ रही हैं। एक बात मुझे बता दीजिए, त्योहार के ऊपर मावे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, गायें उतनी हैं, दूध उतना ही है, फिर मावा आता कहाँ से है? शादियों में इतना पनीर आता कहाँ से है? कोई जवाब देंगे मेरे को? मिलावट होती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है, व्यापारी चाहते नहीं है उनकी पकड़ दकड़ हो। यहाँ पर मोबाइल वैन लगी हुई थी, जो पकड़ती थी उनको उन्होंने बंद कर दिया है। अगर आप सख्ती से काम लेंगे तो मिलावटी मावा नहीं मिलेगा। मिलावटी मावा, मिलावटी मिठाइयाँ, मिलावटी मसाले, मिलावटी घी, ये लगातार मिल रहे हैं। जहाँ तक प्रदूषण और मिलावट की बात है, हर दौर में कंस और रावण होते आए हैं और होते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक शेर पेश खिदमत करना चाहता हूँ आप सबकी। कंस आएगा तो घनश्याम जरूर आएगा, एक रावण के लिए राम जरूर आएगा। अभिनव जी, बुराई पर अच्छाई की जीत हो पाएगी, जो सिंबॉलिक दिवाली का एक मीनिंग है, अगर हम इन सबके कॉन्टेक्स्ट में बात करें? बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होगी, हर युग में होती आई है और इस बार भी होगी। भले ही उसमें समय लग जाए,
पर ये होगा ज़रूर। और इसके लिए कानून भी सख्त बनना चाहिए। सब लोगों को अपने दिल से अपनी खुद की अंतरात्मा की बात सुन करके काम करना चाहिए। और मिलावटी जो भी सामग्री बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सुरेश जी, व्यापार संघ के आप मुख्य संरक्षक हैं। इन मुद्दों पे जब हम बात कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन, मिलावट, पटाखों से जो समस्या हो रही है, इस तरह के पटाखे जो आ रहे हैं, चाइनीज पटाखे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी, उन्होंने कहा कि मावा सिंथेटिक्स नहीं आता, लेकिन सिंथेटिक्स मावा भी आता है। निश्चित तौर पर जब डिमांड ज्यादा होती है तो मावे की मिठाइयाँ बनती है। साथ ही सफाई की जहां तक बात है, एक व्यापार मंडल के माध्यम से, क्योंकि मैं राजस्थान दुकानदार व्यापार महासंघ की बात कर रहा हूं, जहां छोटे हमारे व्यापारी भी हैं, हम चाहेंगे कि दुकान पर जो कचरा है वो थैलियों में रखें और एक डिपो तक पहुंचाएं। अभी बात करना चाहूंगी दिनेश जी आपसे कि हम सफाई की एक जो बात करते हैं, फेस्टिव सीजन के टाइम, त्योहारों के वक्त, क्योंकि घर की भी सफाई होती है, सब जगहों की सफाई होती है, तो ये समस्या और बढ़ जाती है और एक रहता है कि शहर साफ सुथरा होना चाहिए। क्या हो रहा है इस दिशा में? जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से सफाई के लिए तो अवेयरनेस वैसे ही हमने जागरूक की है। और अभी जो सीज़न जैसे दीपावली का सीज़न है, त्यौहार का सीज़न है, इसमें हमने अतिरिक्त इसमें सफाई कर्मचारियों को जुटाया है। प्रोफेसर कमल, जो ये चर्चा हम पूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जब ये दिवाली हिंदुओं का ही नहीं बल्कि अगर हम कहें जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिखों का, सबका एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, सब मनाते हैं इसको, लेकिन कहीं ना कहीं आज कहीं दुख होता है ये चर्चा करते हुए कि मिलावट हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सब रिसर्चेस से जो रिजल्ट्स, नतीजे सामने आ रहे हैं और बैन लगाने की बात की जा रही है उन चीज़ों को जो बहुत ही एक अहम हिस्सा है इस दिवाली उत्सव का। क्या कहेंगे आप जो इतना चेंज आया है? होली और दिवाली दो ऐसे त्यौहार हैं जिनको समाज सेलिब्रेट करता है, गवर्नमेंट नहीं करती। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी और कोई है, वो सरकारी फंक्शन बन गए। उत्साह जो है वो सामाजिक एक पर्व के रूप में मतलब इसको लिया जाता है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि इस देश में जो है वो कानून बहुत लचर है, नंबर 1। एक शक्तिशाली आदमी और कानून के बीच में टक्कर होती है तो कानून टूटता नजर आता है। ये बहुत अध्ययन हुआ है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी उस नाते में नजर कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, ऐसा कौन सी चीज़ है इस देश में जहाँ मिलावट नहीं है? और देशों का जहाँ भी अध्ययन किया जाने का मौका मिला है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। जो मेरे देश में हो रहा है, क्या चीज़ है जिससे आपका स्वास्थ्य का वर्धन होगा? वो है ही नहीं कोई चीज़। वहाँ सरकार, और जैसे कहा भी एक मित्र ने कि कुछ अनहोली अलायंस भी बना हुआ है, क्योंकि उनसे चुनाव के समय पैसा आता है उन लोगों से, और वो पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, हर राजनीतिक दल के इसी प्रकार के संबंध बने हुए हैं। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता, लेकिन कम से कम और कहीं भी भ्रष्टाचार हो, बात दूसरी है, वो क्षम्य है। हो क्षम्य कोई चीज़ नहीं है, फिर भी वो क्षम्य है। लेकिन हेल्थ के साथ यदि खिलवाड़ होता है, उनको मृत्युदंड से कम नहीं मिलना चाहिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम एक ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं बात करना चाहूँगी प्रोफेसर शास्त्री से, और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोफेसर कमल के साथ में भी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ये फ्लॉ है? एक एस्पेक्ट जो आपने रखा कि नागरिक को तो जागरूक होना ही चाहिए, हम एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और साथ में सरकार के भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कानून है, ये सब अपनी जगह है, पर कहाँ क्या फ्लॉ है? किस तरह से चीज़ें बदल गई हैं? किस तरह से ये बदलाव हम वापस ला सकते हैं? क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे यहाँ दीपावली जो मनाई जा रही है, ये 5 दिन की मनाई जाती है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और इसी के साथ में फिर यम द्वितीया, जिसको भैया दूज कहते हैं। ये 5 दिन के त्यौहार में कहीं भी पोल्यूशन नहीं आता है। पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिवाली मनाई जाती है कि जितना भी हमारा दरिद्र है, दरिद्र ही पोल्यूशन है, और उसको हटाया जाए, चाहे घर में कचरा हो, मन में मलिनता हो, इन सब को दूर किया जाए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि दीपावली तब मनेगी जब शरीर सही रहेगा, इसलिए धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है कि जिससे स्वस्थ शरीर रहे और उसके लिए निरोग रहने की कामना की जाती है। उसके बाद फिर रूप चौदस है कि दरिद्रा जो है, घर से दरिद्र को हम बाहर निकालते हैं और लक्ष्मी के लिए हम आमंत्रण देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ घर के सारे पोल्यूशन दूर हों। लक्ष्मी को जो पूजते हैं, लक्ष्मी के 2 वाहन हैं,
एक उल्लू और एक गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। उल्लू पर जो लक्ष्मी बैठती है वो अंधकार में रहने वाली है। ये जो आजकल जो ब्लैक मनी है ये सारी उल्लू पर बैठने वाली लक्ष्मी है, उसका खुलकर कोई उपयोग नहीं कर पाता है। और जो गरुड़ वाहिनी है वो व्हाइट मनी है। तो ऐसे ही उस लक्ष्मी को जो व्हाइट मनी की हम पूजा करते हैं उसकी सुरक्षा तब रह सकती है जब पर्यावरण सही रहेगा। और पर्यावरण के लिए हम दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा है कि लक्ष्मी का पूजन तभी सार्थक रहेगा जब आपका एनवायरनमेंट सही रहेगा। और वो गोवर्धन पूजा दूसरे दिन करके उसके बाद जो यम द्वितीया है वो यम द्वितीया इसलिए है कि उस दिन हम बही खातों की और बही खातों के साथ साथ लेखनी की पूजा करते हैं। वो इसलिए कि हम हमारे जीवन को सिस्टमेटिक रख सकें। तो ये जो लक्ष्मी की पूजा है ये शरीर को पोल्यूशन को हटाकर पर्यावरण की पूजा कर और सिस्टमेटिक रहने का जहाँ स्थान बताता है वहाँ पर घी का दीपक जलाने का विधान है। भारतीय दीपावली और लक्ष्मी पूजन में घी के दिए जलाने का विधान है, न फटाके का विधान है, प्रोफेसर न शास्त्री- किसी तरह के मावे का विधान है, खीर का भोग लगाने का विधान है। जी तो बिल्कुल। खीर का भोग लगे तो लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न हो जाए, मावे का पोल्यूशन वैसे ही दूर हो जाएगा। यहाँ हमारे बीच आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछले 20 साल की मैं बात करूं तो 20 साल से हमारे हिंदुस्तान में दिवाली नहीं मनाई जा रही। हम दिवाली नहीं मनाते। हमारे हिंदुस्तान में दिवाली चाइना मना रहा है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट जो चाइना के यूज़ करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि सऊदी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, 2 रुपये चीज़ महंगी आती है लेकिन अच्छी मिलती है, लेकिन फिर भी हम चाइना चीज़ क्यों यूज़ करते हैं? आजकल बाजार में बहुत बड़ी खाद्य सामग्री में मिलावट की समस्या चल रही है। जो सरकार द्वारा जो प्रयास चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक दिखावा और महज कार्रवाई मात्र है। सरकार महज छोटे व्यापारियों के लिए कार्रवाई कर देती है, जो बड़े होते हैं वो बच जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या हम ऐसा प्रयास ईमानदारी से नहीं कर सकते? जी आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ पटाखे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सरकार कहती है 10 बजे तक कोर्ट कायदे से चलने चाहिए, तो जब 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पटाखे चल सकते हैं। दिवाली के बाद भी पटाखे चलते रहते हैं हमारे रामगंज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। और मिलावटी की बात यह है कि छोटे दुकानदारों की गाज गिर जाती है, बड़े दुकानदारों पर कोई गाज नहीं गिरती है। आज छोटे दुकानदार है रामगंज क्षेत्र में, उसमें हमेशा गाज गिरती रहती है। और सफाई के लिए तो हमारे रामगंज में अभी भी जाके देखो 24 घंटे कचरे का ढेर मिलेगा आपको। अभी गाड़ी उठ के जाएगी, 15 मिनट बाद वो क्या वही कचरा आपको मिलेगा। बीच सफाई का तो नाम निशान ही नहीं है रामगंज क्षेत्र के घोड़ा निकाल रोड पे। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष निवेदन कर रहा हूँ, एक बाजार के अंदर 10 डिपो लग रहे हैं, हर एक चौराहे पे जाते हैं फिर डिपो, फिर एक चौराहे पे आता है फिर डिपो। तो इसलिए सफाई का व्यवस्था सरकार बिल्कुल फेल है इसमें, क्योंकि सफाई के लिए सबसे बड़ी बात तो कच्चे के डिपो डब्बे रहे, ताकि कोई भी आए तो कच्चा उस डब्बे में डाल सके। और खुले में रोड पर डाल जाते हैं, सड़क तक फैलता रहता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये है कि जो भी चर्चा हमने की है वो सेंटर्ड है उन्हीं चीज़ों के अराउंड। एडल्ट्रेशन हो रहा है, फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, पटाखों में ये सब समस्याएं आ रही हैं, इस तरह के चाइनीज़ पटाखे मार्केट में हैं। लेकिन फिर भी जो बात आपने कही अभी कि हम खरीदते हैं, हम लेते हैं, चलाते भी हैं और फिर हम शिकायत भी करते हैं। तो एक लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो एज सिटीजन्स हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। सरकार और प्रशासन, कानून, ये सब अपना काम कर रहे हैं, करना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं कमी है तभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं और जिन पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन हम जो अपना रोल अगर अच्छे से निभा सकें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर पाएंगे। सफाई की भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो कि हाँ सफाई हमने कचरा डाल दिया, अब सफाई हो नहीं रही है, हम नगर निगम पे ये इल्ज़ाम लगाते रहें, से प्रशासन पे लगाते रहें। अपनी तरफ से जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो करें और इस दिवाली को अपने ही लिए नहीं सभी के लिए बहुत बहुत आनंदपूर्ण बनाएं। जनमंच पर आज इतना ही। धन्यवाद।